बिहार हिंसा को सीएम नीतीश कुमार ने सुनियोजित साजिश बताया। केंद्र पर वार किया, कहा एक राज कर रहा है, दूसरा एजेंट है। तेजस्वी यादव ने समर्थन किया। वो लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है, एजेंट है। अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। दो जगह खासतौर पे सासाराम बिहार से वहाँ दंगा भड़काने का प्रयास किया। उसको देखते हुए प्रशासन कार्रवाई कर रही है और लोगों को चिन्हित करके उसी हिसाब से कठोर कार्रवाई की जा रही है। बिहार हिंसा को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है, सुनियोजित तरीके से फैलाई गई है हिंसा। सीएम नीतीश ने कहा अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिहार शरीफ हिंसा की जांच जारी है, हिंसा का सच जल्द आएगा सामने। सीएम नीतीश के बयान पर बिहार में जमकर हो रही राजनीति। मंत्री जमा खान ने सीएम नीतीश के बयान का समर्थन किया, कहा यह बीजेपी नेताओं की साजिश, सारे साक्ष्य और सबूतों की जांच हो रही है। हमारे नेता तो समझते हैं सब कुछ, हमारे नेता सब कुछ संभाल कर चलते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं, लेकिन पूरा दुनिया कर रही है कि ये लोग साजिश हमेशा हर जगह रहा है। लेकिन यहाँ जो साजिश चला है इनका, अब नहीं हम लोग चलने देंगे। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, काम करें, विकास करें, भाईचारा मोहब्बत से चलें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपको पता है, मुख्यमंत्री जी को पता है कि साजिश बीजेपी के नेताओं की है, तो क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्यों कार्रवाई नहीं? आपको नहीं मालूम है, कम 100 लोग गिरफ्तारी हुई है, कम 100 लोगों की गिरफ्तारी एक जिला में हुई है। ये सारे लोग बीजेपी के नहीं, बीजेपी के नहीं है। देखिए, हमारे बीजेपी का षड्यंत्र मैं कह रहा हूँ भाई साहब, हम आप लोग लेंगे तो आपको भी करेंगे गिरफ्तार, इनको भी गिरफ्तार करेंगे। वैसे जी क्यों आ जा रहे हैं, उन्हें एजेंट आप नाम क्यों ले रहे हैं उनका? सीएम नीतीश का आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी समर्थन किया, कहा सीएम ही नहीं बल्कि महागठबंधन का एक नेता जनता की सासाराम और बिहार शरीफ की घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। पूरे मामले की जांच हो रही है, जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। एकदम जांच करा रही है। और बीजेपी वाले जो कहते हैं कि तरी पार वाले का एजेंसी से जांच करावे हैं, तो इनको बिहार के लोगों पर भरोसा नहीं है। इसलिए बिहार की जनता ने तय कर लिया कि 40 में 40 साल महागठबंधन को मिलेगा। इसलिए बिहार की एजेंसी से इन लोगों को जांच करने का ये नहीं है। बीजेपी वाले बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधा, कहा विधानसभा के भीतर एक नई परंपरा कायम की गई है। वंदे मातरम का अपमान कर लोकतंत्र की हत्या की गई। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बने देश के दुश्मन। राष्ट्रगीत जब हम लोग गाने लगे तो अध्यक्ष और ट्रेजरी बेंच से माननीय मुख्यमंत्री सभी उठ के चले गए। राष्ट्रगीत का अपमान करने वाले लोग क्या राष्ट्र के हितैषी हैं? वंदे मातरम कहने में जिनको शर्म लगता है, जनता उनको वंदे मातरम की धरती पर चैन से रहने नहीं देगा। बिहार हिंसा पर सदन में बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। बिहार हिंसा और जाति कोड को लेकर सरकार को घेरा, कहा बिहार सरकार समाज में विद्वेष फैला रही है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कार्यवाही को स्थगित किया गया। सदन में बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। नालंदा और सासाराम हिंसा को लेकर बीजेपी विधायकों ने जमकर बवाल किया। नीतीश सरकार पर बरसे बीजेपी विधायक, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष ने बिहार हिंसा की एनआईए जांच की मांग की है, कहा दंगाइयों को बचा रही है सरकार, हिंदुओं को जेल में बंद किया जा रहा है। विधानसभा में नीतीश सरकार पर जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। बिहार हिंसा को लेकर विजय सिन्हा ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा से बीजेपी एमएलए को उठाकर बाहर निकाला गया। बीजेपी एमएलए जीवेश मिश्रा को मार्शल ने उठाकर बाहर निकाला। जीवेश मिश्रा बोले, मैंने बस हिंसा पर सीएम से जवाब मांगा। राबड़ी देवी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी कराती है दंगे, पूरे देश में माहौल बिगाड़ रही है। बिहार शरीफ में हिंसा की जांच, डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। नालंदा में इंटरनेट सेवा अब भी बंद। बिहार शरीफ में हुई हिंसा की एयरटेल की एफएसएल की टीम जांच कर रही है। 31 मार्च को हिंसा के बाद उपद्रवियों ने कई जगह पर आग लगा दी थी। कई दुकानों में मारपीट और लूटपाट के साथ तोड़फोड़ भी की गई थी।
सासाराम में अब भी इंटरनेट सेवाएं बंद। पुलिस ने 49 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक पुलिस ने 4 FIR दर्ज किया है। सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। 58 जगहों पर मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस बल की तैनाती। नालंदा में अब भी इंटरनेट सेवा बंद। 24 घंटे और इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इंटरनेट सेवा बहाल करने पर फैसला आज समीक्षा बैठक हो सकती है। हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सासाराम हिंसा के बाद पटरी पर लौट रहा आम जीवन। सदर इलाके में बंद सरकारी और गैर सरकारी और कोचिंग सेंटर्स खुले। प्रबुद्ध नागरिकों, धर्मगुरुओं के साथ पुलिस ने इलाके में सद्भावना मार्च निकाली। साहिबगंज में तनाव को कम करने के लिए निकाली गई सर्वधर्म सद्भावना रैली। सभी संप्रदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बिहार हिंसा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला। कहा, तड़ी पार लोग बिहार में दंगा की तलाश में जुटे थे और कुछ लोगों को खरीद कर बवाल कराने की कोशिश की गई। हमारे बीच में से किसी न किसी को खरीद करके गलबा कराने का प्रयास करेगा। ऐसे आतताई जिनका इतिहास रहा है, तड़ी पार लोग बिहार को प्रयोग स्थल बनाना चाहते हैं, तो बिहार की धरती नफरत की संस्कृति को दूर भगाएगी। यहाँ जब भी चलेगा राष्ट्रपिता बापू का विचार चलेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बयान, देश के ज्यादातर मुसलमान पहले हिंदू थे। MLA अजीत शर्मा ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा, भगवान सिर्फ बीजेपी का एकाधिकार नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वो लोग करते रहे, हम लोग सभी लोग एक हैं। चाहे अरे मुसलमान लोग पहले हिंदू नहीं थे क्या? सब जानिए, ये सब इतिहास को जानिए। वो लोग इतिहास नहीं जानते हैं। भारत को आजाद कराने के समय कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लोग, RSS के लोग थे क्या? कोई नहीं थे। इसलिए उनकी बात। कोशी शिक्षक निर्वाचन 2023 के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव सिंह 8,603 वोट से जीते। निर्वाची पदाधिकारी पूर्णिया के आयुक्त मनोज कुमार ने संजीव सिंह के जीत की घोषणा की। 17,623 शिक्षक मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। झारखंड में 11 दिवसीय जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही है। सत्याग्रह से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। राज्य के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सत्याग्रह की शुरुआत की है। बीजेपी ने कांग्रेस के सत्याग्रह को नाटक बताया। तो कांग्रेस पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। ये अलग विषय है कि वो राष्ट्र से विलुप्त हो रही है, लेकिन उससे अधिकार तो है ना। अब वो धरना दें, जुलूस करें, मसाल जुलूस निकालें, जो करना है उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में पॉकेटमार कर रहे हाथ साफ। विधायक राजेश कश्यप के पॉकेट से उड़ाए 30,000 रुपए। विधायक ने न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के माध्यम से कहा, जिसने भी चोरी की है पैसे का ना गलत उपयोग करें। जमशेदपुर विधायक सरयू राय और बिजली अधिकारियों के बीच बैठक। टाटा स्टील बस्तियों के बिजली देने के लिए तैयारी। टाटा लीज क्षेत्र में बिजली कनेक्शन के लिए कई कमेटी बनाई गई है। और मुझे लगता है कि अब जो भी चाहेगा कि हमारे यहाँ जुस्को की बिजली आए, सबको जुस्को बिजली देगा, प्रयास कर रहा है। और जहाँ पतली गली है, पहले से झारखंड सरकार के बिजली बोर्ड का पोल गया हुआ है, तो उसका इस्तेमाल ये भी कर लेंगे। इसके लिए एक नीति बनाने की बात हो रही है कि अगर ये झारखंड सरकार के पोल का तार का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए क्या ये पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए भी लोग एग्री हैं। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा समिति सदस्यों ने सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक में पूर्वी सिंहभूम में चल रहे किसान कार्यों की समीक्षा हुई। विधानसभा समिति सदस्य विधायक इरफान अंसारी ने बैठक का नेतृत्व किया। राज्य में रिम्स को बड़ी सौगात मिली है। सीएम ने एकेडमिक भवन सहित मशीनों का उद्घाटन किया है। सीएम ने लैब समेत कई ब्लॉकों का निरीक्षण भी किया। रांची में सीएम हेमंत ने डॉक्टरों को तोहफा दिया है। सीएम ने 172 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। रिम्स सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। रांची में हेमलाल मुर्मू फिर जेएमएम में शामिल होंगे। 11 अप्रैल को हेमलाल मुर्मू जेएमएम में शामिल होंगे। 2014 में जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। खूंटी मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बढ़ सकती है मुश्किलें। आरोप गठित करने की सुनवाई पूरी कोर्ट ने तय की है 10 अप्रैल की तारीख। 10 अप्रैल को गठित होगा आरोप। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आकांक्षा दुबे की कलाई पर चोट के निशान पाए गए हैं। आकांक्षा के पेट में खाना नहीं पाया गया, लिक्विड पाया गया है। आकांक्षा केस के वकील ने खड़े किए हैं सवाल।
झारखंड पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा है। नक्सली के परिजनों ने कहा सरेंडर करने आए थे, गोली मार दी गई। चतरा में ढेर हुए नक्सलियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने जांच की मांग की है। देखिए, सच्चाई क्या है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो घटना स्थल पर होगा, चश्मदीद गवाह होगा, वही बता सकता है। हम लोग अखबारों में जो पढ़ते हैं उसके आधार पर कोई भी निर्णय करना संभव नहीं है। देखिए, नक्सली परिवार वो सच कह रहा है, इसकी भी क्या गारंटी है। तो वहीं गुमला में पुलिस ने एक संदिग्ध को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। संदिग्ध के पास से 4 बैग बरामद। सदर थाने में मामले की छानबीन हो रही है। जानकारी मिलने के बाद रांची इनकम टैक्स की टीम गुमला पहुंची। बांका में नकदी समेत बाइक और मोबाइल की लूट। अमरपुर थाने में इंग्लिश मोड़ बांका रोड पर वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित शिक्षक ने अज्ञात के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराया। गोपालगंज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मजदूर की हत्याकांड का खुलासा किया। एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। हत्या में इस्तेमाल चाकू, मोबाइल फोन और बाइक बरामद। समस्तीपुर में फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वाले गिरोह का एसीपी ने खुलासा किया है। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अधिकारियों को फर्जी सिम उपलब्ध कराया करते थे। जहानाबाद में प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन देने के नाम पर ठगी की। कई लोगों से करोड़ों रुपए लेकर फरार हुआ। शहर के लोगों ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दक्षिणी दौलतपुर का रहने वाला है आरोपी राम सहाय कुमार। बांका उत्पाद टीम ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान। 10 शराब विक्रेता, 21 शराबियों को गिरफ्तार किया गया। कई थाना इलाकों में छापेमारी की गई। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब तस्करों ने पुलिस पर हमला किया। हमले में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्करों ने पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। घोसी थाना के उबेर मुसहरी टोला में हादसा। अरवल में नेशनल हाईवे 139 पर कलेर पुलिस ने रुई लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया। ट्रक के अंदर बॉक्स बनाकर शराब छुपाई गई। गया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 5 किलो अफीम जब्त की गई है। करीब 20 लाख रुपए जब्त अफीम की कीमत बताई जा रही है। मधेपुरा में एक युवक की मौसेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। निजी पैथोलॉजी में मौसेरे भाई के साथ काम करता था। मामूली विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के तमौर परसा की वारदात। सहरसा में अपराधियों के हौसले बुलंद। फाइनेंस कंपनी के एजेंट से करीब 2.5 लाख रुपए की लूट। एजेंट पर अपराधियों ने गोलियां भी चलाई। बाल बाल बचा फाइनेंस कंपनी का एजेंट। गिरिडीह में अपराधियों के हौसले बुलंद। फल व्यापारी से 7 लाख रुपए की लूट। अपराधियों ने व्यापारी की पिटाई भी की। सदर अस्पताल में इलाज जारी। मोतिहारी में अवैध तरीके से चल रहे ऑर्केस्ट्रा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। 3 ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी कर 10 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। पुलिस गिरफ्तार संचालकों से पूछताछ कर रही है। मोतिहारी में पूर्वी चंपारण जिला की घोड़ा सहन पुलिस ने मिर्च व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सिकरहना में मिर्च व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धनबाद में 2 अज्ञात अपराधियों ने होटल के पास बम फेंका। बम धमाके से होटल के पास अफरा तफरी मच गई। किसी के हाथ होने की खबर नहीं। पुटकी थाना के पारबाद पुल के पास की वारदात है। मधुबनी में भखराइन गांव में लगी आग से कई घर जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिमडेगा में भालू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। केलेबेरा ब्लॉक इलाके में जंगली हाथियों का आतंक है। मोतिहारी में सांड ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा। सांड ने शख्स को पटक पटक कर मार डाला। कोटवा पंचायत के वार्ड संख्या 9 नंबर की घटना है। बाइक से अपने घर वापस युवक लौट रहा था। साहिबगंज में तेजी से हो रहा है NH80 सड़क का निर्माण। तालझारी सीओ से निबास किला का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन ने सड़क किनारे बसे लोगों को मुआवजा देने और अतिक्रमण मुक्त करवाने की कवायद तेज कर दी। भागलपुर के मकस्सरपुर गांव में पुल बनने की स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर सेलिब्रेट किया। कहा काम शुरू होने पर गांव में दिवाली मनेगी। बंगाल में कुर्मी समाज को ST में शामिल करने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने खेमाशूली रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम किया। जाम का झारखंड के जमशेदपुर टाटा रेलवे स्टेशन पर असर दिखा। जाम की वजह से बंगाल और ओडिशा जाने वाली कई यात्रियों को परेशानी हुई। जमशेदपुर में टाटानगर स्टेशन के खुलने वाली स्टील एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। कुर्मी समाज के आंदोलन को लेकर ट्रेनें रद्द की गई हैं। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल हिंसा की वजह से सरायकेला से गुजरने वाली 38 ट्रेनें रद्द। डिवीजन ऑफिस ने रद्द ट्रेनों की लिस्ट जारी की है।
हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में एसपी मनोज रतन चौथे के नेतृत्व में औचक निरीक्षण। जेल का जिला प्रशासन ने 15 टीमों ने करीब 2 घंटे तक जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। रांची के होटवार सेंट्रल जेल में छापेमारी से जेल में हड़कंप मचा। छापेमारी में 100 से ज्यादा जवान शामिल। एसडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। धनबाद जेल में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद जेल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। मंडल कारा चास और तेनूघाट उपकारा में पुलिस ने छापेमारी की। बेगूसराय में फिर अपराधियों पर पुलिस मेहरबान। हथियार लहराने वाले अपराधी को पीआर बांध कर छोड़ा। बखरी की इस घटना के बाद से एसपी की नींद उड़ी है। एसपी ने आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया। बोकारो में बच्चा चोरी की अफवाह पर जमकर बवाल। गाड़ी में अपने बच्चे और भांजी को बिठाकर ले जा रहा था शख्स। लोगों ने बच्चा चोर समझकर तेली डीह मोड़ के पास हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में बाल सुधार गृह में बच्चों में मारपीट हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल। सभी का एनएमसीएच में इलाज जारी है।